कि पुत्र किसे कहते हैं। तो कौन जवाब देगा पुत्र किसे कहते हैं? जो अपने पिता को, अपने पूर्वजों को पतित होने से बचाए, उसका नाम पुत्र है। पतित होने से, इसका अर्थ ये निकला कि आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके पूर्वजों को, आपके पिता को शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़े। ऐसा काम करिए। अब जैसे समाज में आजकल बेटा जुआ खेलने लग जाए, शराब पीने लग जाए, पराई औरत के चक्कर में पड़ जाए, तो इससे वो अपने कुल का नाम बढ़ा थोड़ी रहा है। वो अपने कुल का नाम मिट्टी में, तो वो पुत्र नहीं है। इसलिए इन्हें सीधी भाषा में कहते हैं, एक होता है पुत्र, एक होता है मूत्र। ये सब मूत्र के तुल्य हैं, जो अपने समाज में अपने पिता की, अपने इज्जत को गिरा दें। ये पुत्र कहाँ है? मूत्र की तरह गंदगी है। कहते ना, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। मैया बच्चे जन्म दो तो योग्य बच्चे जन्म दो, अयोग्य ना। यदि आपका बेटा श्रेष्ठ है विचार का, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, इनसे समाज की सेवा की क्या उम्मीद करोगे आप? जो अपने माँ बाप को ठीक से नहीं रख सकते, वो समाज की क्या सेवा करेंगे? इसलिए बच्चे कैसे हों, केवल पैदा कर लेने से बच्चा नहीं हो जाता। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। ये पाठ हमने 7वीं क्लास में पढ़ा था। ये श्लोक हमारे यहाँ संस्कृत की बुक में था। संस्कृत में 7वीं 8वीं में ये श्लोक था, माता शत्रु। तो जब मैंने पहली बार ये श्लोक याद किया तो मैं गांव में सबको सुनाने गया। सुनो, आज एक श्लोक सुनाते हैं। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। तो गांव के लोगों ने बोला कि भाई इसका अर्थ क्या है? तब हमने कहा कि देखो, आज हमने पढ़ाई की और इसमें ये पढ़ा कि माता शत्रु, वह माता शत्रु है। माता शत्रु पिता वैरी, वह पिता वैरी है। ये न वालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, ठीक ठीक संस्कार नहीं देते, वो माता पिता ही अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो आपके बच्चों का दुश्मन कौन? हमारे एक सर ने, जब हम स्कूल में थे तो हमारे एक सर ने एक कहानी सुनाई थी, छोटी सी। क्या बात! पहले पढ़ाने वाले आचार्य भी कहानी में संस्कार भर देते थे। एक लड़का था, स्कूल गया, पेंसिल चुरा के ले आया, फिर गया तो बैग ले आया, किसी की कॉपी चुरा के ले आई। तो माँ ने कहा, बेटा ये बैग कहाँ से ले आया? बोला चुरा के लाया हूँ। माँ बोली बढ़िया है, खरीदना पड़ता, तूने अच्छा है कैसे ले आया, खरीदना नहीं पड़ेगा। अब तो बेटे को घर से सह मिल गई ना माँ की, क्या माँ तो कुछ बोलती नहीं है। अब तो धीरे धीरे वो बड़ा हुआ तो चोर बन गया, सब चुराता। फिर बड़ा हुआ तो डाकू बन गया, बड़ा। पुलिस ने धर दबोचा और उसको उम्र कैद की सजा हो गई, चला जेल। उसको कहा कि कोई इच्छा है? बोले माँ से मिलना है। उसकी माँ को बुलाया गया। माँ जेल में, उसने कहा माँ जरा कान दिखाना, कान पे कुछ बताना है। माँ ने अपना कान आगे किया तो बेटे ने माँ के कान को पकड़ के काट लिया, कान ही अलग कर दिया जो उसके मुंह पे पकड़ में आया। तो माँ ने कहा कि बेटा तूने कान क्यों काट लिया, तू तो मेरा बेटा है। तब बेटा रोता हुआ जेल में बोला कि माँ, जब पहली बार मैंने चोरी की थी तब तूने मेरे कान पकड़ के 2 थप्पड़ मारे होते तो आज मैं जेल की सलाखों में नहीं, एक अच्छा इंसान बन के समाज की सेवा कर रहा होता। यदि आज मैं चोर बना तो माँ तेरे कारण बना, कि जब मैं पहली बार चोरी किया तब तूने डांटा नहीं, मुझे फटकारा नहीं।
सही वक्त पर ना डांटना भी तो पाप है ना मेरी माँ। ना रोकना ना टोकना भी पाप है। ना रोकना, आजकल लोग क्या कहते हैं, हमें रोको मत, हमें टोको मत, कुछ मत कहो, हम जो करना चाहें। नहीं, ना टोकना ना रोकना भी पाप है। इसलिए भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे, पितामह ने कहां रोका कहां टोका? रोकना टोकना चाहिए था ना, हाँ या ना? तो समाज आजकल क्या है, मैंने बोल दिया कि लिव इन में रहना गलत है, तो आपने देखा ना मीडिया में कितना हंगामा हुआ, आपने लिव इन का विरोध कर दिया। लोग बोलते हैं कि आप क्यों रोकते हैं, आप कौन होते हैं टोकने वाले? नहीं, जो नहीं रोक रहे हैं, जो नहीं टोक रहे हैं, गलत को देख रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं। धर्म यही कहता है कि आप रोक पाओ ना रोक पाओ, कम से कम बोल तो दो भैया, बोलो तो। चुपचाप पितामह को बोल तो देना था कि रुक जा दुशासन, गलती मत करना, भले ना मारते, एक बार कह तो देते कि तू नहीं रुका तो मैं मारूंगा तुझे, झूठे कह देते। शायद इस डर से वो द्रौपदी की लाज बच जाती। आपके रोकने टोकने से शायद महाभारत रुक जाता। सच बताऊं, यदि द्रौपदी के कपड़े उतरने रुक जाते ना तो महाभारत भी रुक जाता। सच सही है कि गलत है? पितामह ने यदि दुशासन को रोक दिया होता सही वक्त पर तो महाभारत भी रुक जाता। महाभारत इसलिए नहीं रुका क्योंकि दुशासन को किसी ने रोका नहीं, दुर्योधन को किसी ने रोका नहीं। इसलिए जरूरी है, आपका बेटा गलत कर रहा है, रोकिए टोकिए। वो केवल आपका नहीं, मुझे तो कोई भी बच्चा मिलता है शराब पीते दारू पीते और बीड़ी सिगरेट में, उसको रोकता हूं, भाई गलत है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी बोल देता हूं भाई ये गलत है। अभी 2 दिन पहले एक आदमी बोले महाराज जी फोटो खिंचानी, हमने कहा ले लो। हमने ध्यान से देखा तो वो आदमी शराब पिए था, बदबू आ रही थी। अब हमें क्या था, फोटो खिंचाता नहीं खिंचाता अलग विषय, हम चले, हमने उसको कहा कि भाई तुमने शराब पी रखी है, शराब पीना सही है? उसने कहा गुरुजी कल पी थी। हमने कहा देखो दुर्गंध अभी तक है, ये सही है कि गलत है? समझाया उसको, वो माने ना माने, वो जाके पिए और नहाए शराब में, हमें क्या। लेकिन फिर भी हमारा जो धर्म था, हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। हमें पता है कि ये काम गलत है, समझा दिए, अब तुम मानो ना मानो। आजकल आदमी ये सोचता है ना कि यार कौन किसको कहे, कौन किसको रोके, कौन किसको टोके। नहीं जी, रोकना भी आवश्यक है, टोकना भी आवश्यक है। यदि आप टोकते रहते ना तो डर से व्यक्ति काम गलत कम करता कि यार कोई टोक देगा। आजकल तो ये कॉन्फिडेंस है ना, कोई कुछ बोलना ही नहीं, कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं।